इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक पर्चा जिसमें कुछ लिखा हुआ है, आखिरी सतर में है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो दुनिया में नुकसान होगा। अभी ये किसी ने पर्चे दिखाए हैं बांटने के लिए शायद, इसमें कुछ लिखा हुआ है तो किसी ने पूछा कि इसकी वजाहत कर दे, तो मैं जरा पढ़ के आपको वजाहत करती हूँ। ये लिखा है कि मदीना के शेख अहमद ने ये वसीयतनामा भेजा है। कौन है शेख अहमद, कहाँ रहते हैं? लिखने वाले से कोई पूछे कि उनका जरा पता बताइए, हर साल हजारों लाखों हाजी जाते हैं तो जरा उनको मिलकर भी आएंगे और उनको पूछ भी लेंगे कुछ। उन्होंने ये वसीयतनामा भेजा है, और याद रखें कि वसीयत तो मरते वक्त होती है ना, जिसमें लिखा है कि जुमे की रात मैं मदीना मुबारक में कुरान शरीफ पढ़ रहा था कि मुझे नींद आ गई। क्या देखता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए और फरमाया कि इस हफ्ते में 60,000 आदमी मरे। अब ये नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने ख्वाब में देखा या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां मस्जिद में तशरीफ लाए। अब आप देखिए कि अगर ख्वाब में देखा तो भी आगे चल के देखते हैं कि क्या हुआ कि इस हफ्ते में 60,000 आदमी मरे जिनमें कोई ईमानदार न था। अब आप देखिए दुनिया में हर तरह के लोग मरते हैं, काफिर भी मरते हैं, मोमिन भी मरते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दुनिया में जो भी रोजमर्रा उसमें कोई एक भी मुसलमान न हो। किसी भी अस्पताल में आप जाके देखें, बहुत से मुसलमान मर रहे होते हैं। बहुत बुरा वक्त आ गया है, औरतें पर्दा नहीं करती, शौहर की खिदमत नहीं करती, औलाद अपने माँ बाप की बात नहीं मानती और औरतों ने पर्दा छोड़ दिया है। मालदार गरीबों का ख्याल नहीं करते, हज को नहीं जाते, खैरात नहीं करते। शेख अहमद तुम दुनिया को समझाओ कि नेकी करें। क़यामत के नजदीक एक सितारा आसमान पर निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब बात यह है कि ये हुक्म शेख अहमद ने क्या कहने, ये तो पहले ही कुरान में मौजूद है। अगर किसी के ऊपर कुरान की बात असर नहीं करती तो शेख अहमद की कहाँ से करेगी? फिर यह है कि सितारा निकलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में तो नहीं लिखा हुआ किसी सितारे का जिक्र। और ये आसमान पे तो बेशुमार सितारे हैं। अब क्या पता चले किस सितारे की बात हो रही है ये, क्योंकि हदीस से तो हमें पता चलता है कि दो चीजों के बाद तौबा कबूल नहीं होगी। नंबर एक, जब इंसान की जान निकलने को होती है और उसके गले में खरखराहट शुरू हो जाती है, मौत के फरिश्ते उसको नजर आ जाते हैं, आखिरत के सीन उसको नजर आते हैं, दूसरी दुनिया में देखने लगता है और ये दुनिया उसको नजर नहीं आती, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। दूसरा ये कि जब सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा तो उस वक्त किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। लेकिन इस सितारे का जिक्र कहीं किसी हदीस में नहीं है, न कुरान पाक में है। फिर ये लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस वसीयतनामे को पढ़कर उसकी नकल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा, क़यामत के दिन उनकी रहमत शफात करेगी। किसकी रहमत, ये कोई पता नहीं चल रहा। यानी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत तो आपकी रहमत नहीं होती, रहमत अल्लाह ही की होती है। और उनके खानदान को खुदा जन्नत की राह दिखाएगा। आप देखें कि आपके कागज बांटने से अगर सारे खानदान को जन्नत मिल रही है, तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है जन्नत लेने का। और जो ऐसा नहीं करेगा वो खुदा की रहमत से महरूम रहेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं ये कागज घर ले जाती हूँ और इसको बांटती नहीं हूँ तो फिर इनके कहने के मुताबिक तो मुझ पर कोई रहमत ही नहीं खुदा की, चाहे मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, कोई भी नेक काम करूं। तब आप सोचें कि क्या खुदा की रहमत सिर्फ इस कागज के बांटने से आती? अल्लाह का कलाम कुरान पाक मौजूद है, उसका पढ़ना पढ़ाना वो कोई काम नहीं है। सिर्फ एक कागज बांटना जो है जिसपे एक झूठी बात ये लिखी हुई है, और जो इसे छपवा कर तकसीम करेगा तो रहमत से माला माल होगा। कहाँ लिखा है, किस हदीस से पता चलता है? अजाब की, सजा की, जजा की बातें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक है बताने का, मुझे और आपको नहीं। कि मैं किसी को कहूँ कि देखो तुम वो फुला काम नहीं करोगी तो तुम पे अजाब आ जाएगा, ये कर लोगी तो सवाब होगा। मैं कौन हूँ ये बताने वाली? मेरा हक नहीं है। और फिर साथ लिखा हुआ कर्जदार इस पर्चे को बांटेगा तो उसका कर्जा अदा हो जाएगा। कितनी झूठी बात है। फिर दुनिया में खामखा इतने लोग कर्जों में जकड़े हुए हैं। अगर सिर्फ इसी कागज के बांटने से कर्जे उतरते तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा न बचता और मुराद वालों की मुराद पूरी होगी। एक और झूठी बात, शेख अहमद ने कहा अगर ये वसीयतनामा झूठा हो तो मेरी मौत काफिरों के साथ हो। क्या हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि बात बात पे हम काफिरों के साथ होने की बात करें? हमें चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। ये इन्होंने क्या कहना, तो कुरान में लिखा हुआ है। अगर अल्लाह के हुक्म पे हम अमल नहीं करते तो इस पे क्या करेंगे? और रोजा नमाज के पाबंद बने, ये भी कुरान में बहुत दफा लिखा है। गरीबों का ख्याल रखते हुए नेक रास्तों पे चले। जो आदमी 100 पर्चे छपवा कर तकसीम करेगा तो उसको 14 दिन में खुशी नसीब होगी। बम्बई में एक आदमी ने 50 पर्चे छपवा कर तकसीम किए तो उसे 30,000 का फायदा हुआ। किस चीज में? क्या हमारी जिंदगी में रोज ऐसा नहीं होता कि कभी फायदा हो रहा होता, कभी नुकसान हो रहा होता? एक शख्स ने झूठ समझा तो उसका बेटा मर गया। मसलन कैसी धमकी दी हुई है? कुरान की तस्दीक तो करते नहीं और फिर भी जिंदा है। तो इस कागज की अगर तस्दीक ना की
تو فوت ہو جائے گی. کتنی خوفناک بات ہے نا دوسروں کو بلیک میل کرنے والی. اور جو اس پرچے کو رکھ کر تقسیم نہیں کرے گا وہ ضرور غم دیکھے گا. آپ دیکھیں زندگی تو ہے ہی غم اور خوشی کا مجموعہ. ابھی آپ ہنس رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی آپ کو کچھ کہہ دے گا، آپ کا دل وہیں دکھی ہو جائے گا. اب آپ کہیں وہ اس لیے دکھی ہوا کہ پرچہ نہیں تقسیم ہوا. جو انسان زیادہ تعداد میں تقسیم کرے گا اسے تو فائدہ ہوگا. ایک شخص نے اس خط کو جھوٹا سمجھا تو اسی رات مر گیا. ایک بھائی نے خط کو صحیح مان کر دل میں یقین کر لیا اور 50 پرچے چھپوا کے تقسیم کیے تو اسے 50,000 کا فائدہ ہوا. وہ کسی کو 30 کا ہوا اور کسی کو 50 کا. ایک بھائی نے سوچا آج یا کل یا پرسوں لکھوں گا، وقت ٹال دیا تو اس کا انتقال ہو گیا. اور آخر میں لکھا مہربانی کر کے اس وصیت نامے کو جھوٹا نہ سمجھا جائے. تو کیا سمجھا جائے؟ اس میں سچی کون سی بات ہے؟ ایسی باتوں پہ نہ یقین کرنا چاہیے نہ ایسے دھوکے میں آنا چاہیے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور ایسے فریب کو سمجھنا چاہیے. کوئی شخص کوئی پرچہ کوئی کاپی آگے تقسیم نہ کرے، یہ جھوٹ پھیلانا ہوگا. اور نہ ایسے کبھی وہم میں پڑے. یاد رکھیں نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی کچھ نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. اس لیے اس طرح کی باتوں پر یقین نہ کریں، نہ پیسے ضائع کریں. یہ 100 روپے میں اگر 100 پرچے چھپتے ہیں تو یہ 100 روپے کسی غریب کو صدقہ کر دے ویسے ہی.